नमस्कार किसान भाइयों, फसल सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। गेहूं की सफल खेती। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे गेहूं की A to Z संपूर्ण जानकारी, जैसे बुवाई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, उन्नत समय, खरपतवार की रोकथाम, बढ़वार वृद्धि, इसके अलावा पीलापन हो रहा है तो उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, लगने वाले कीट, फंगस के अलावा बीज उपचार, उत्पादन, उपज, सिंचाई, खाद का शेड्यूल, स्प्रे का शेड्यूल और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कि गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नत समय। अक्टूबर और नवंबर का महीना गेहूं की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर के आसपास अनुकूल समय रहता है गेहूं की बुवाई करने के लिए। अब बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार, आप गोबर की खाद को 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद को बिखेर कर गहरी जुताई कराइए। रोटावेटर से खेत को समतल व भुरभुरा कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। अलग अलग जगह पर एरिया के हिसाब से, अर्ली फार्मिंग के हिसाब से, लेट फार्मिंग के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे बेस्ट जो वैरायटी है पूसा तेजस, ये अच्छी वैरायटी है जो 23 से 26 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार दे देती है। उसके बाद बात करते हैं हम 8663 पोषण, ये भी आपकी लमसम वही वैरायटी उपज देती है। ये भी आपकी 23 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि श्रीराम 303, श्रीराम 463, श्रीराम 322, ये भी अच्छी वैरायटी है। अब हम आपको बता दें कि श्रीराम 303 वैरायटी का उपज उत्पादन भी अच्छा है। यदि आप बेचने के उद्देश्य से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पूसा तेजस और 8663 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप खाने के उद्देश्य से खेती कर रहे हैं तो श्रीराम की 303 वैरायटी लगा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। और जो भी बढ़िया वैरायटी हो आप खुद अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स, तो 1 एकड़ में 50 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम बीज तक पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। कुछ वैरायटी होती हैं जो कि 50 किलोग्राम काफ़ी होता है 1 एकड़ में, थोड़ा वैरायटी पर भी निर्भर करता है, लेकिन 50 से 60 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। कई स्थानों पर तो किसान भाई 70 किलोग्राम प्रति एकड़ तक की बुवाई कर देते हैं। बीज उपचार। बीज उपचार से बीज अंकुरण सही होता है, स्वस्थ ग्रोथ होता है। तो गेहूं की खेती में कम से कम लागत पर आप अधिक से अधिक मुनाफा कैसे ले सकते हैं, देखिए। बीज उपचार आप UPL कंपनी की स्टार्टअप साप जो कि WS फॉर्म में आती है, 1 किलोग्राम बीज में 2.5 ग्राम दवा जो कि है वो लगती है। इससे बीज उपचार जरूर करना चाहिए। तो बात करते हैं बुवाई के समय खाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुवाई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, इसके लिए कृपया ध्यान से सुनिए। जब आप बुवाई कर रहे हैं तो DAP 30 किलोग्राम, इसके अलावा SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके बुवाई के समय आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं या करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं डिस्टेंस। पौधे से पौधे की दूरी यानी सीड से सीड डिस्टेंस रखना है 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखना है 7 से 8 इंच। और गहराई हमको करनी है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी बुवाई हमको करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बुवाई की विधि। हाथ से भी बुवाई करते हैं और सीडड्रिल से भी बुवाई करते हैं, तो सीडड्रिल से सीधी बेस्ट बुवाई करें। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई। तो गेहूं की फसल पर पहली सिंचाई आपको बुवाई से
जस्ट बात कर देना चाहिए और फिर 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। गेहूं की फसल मिट्टी पर निर्भर करती है कि कितनी सिंचाई लगेगी। नॉर्मल देखा जाए तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो बुवाई के 24 घंटे के अंदर ही खाली खेत में पेंडामेथलिन 30% EC को 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं खाली खेत में। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो बुवाई के यदि खरपतवार उग रहे हैं तो बुवाई के लगभग 25 से 30 दिन की होती है तो आप UBL कंपनी का बेस्ता खरपतवार नाशक को 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जिसमें कॉम्बिनेशन है जैसे कि मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP प्लस क्लोरिनोफॉप्रोपाइल 15%। जिन खेतों में अधिक से अधिक मंडूसी यानी गुल्ली डंडा खरपतवार उगता है वहां बुवाई के समय ही या जिदवा खरपतवार नाशक का भी आप इस्तेमाल या स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार उग रहे हैं तो ही स्प्रे करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है खरपतवार नाशक के स्प्रे करने की। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, खाद का शेड्यूल। तो पहली खाद बुवाई के जब आपको देनी है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है तो 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त खाद जो प्रति एकड़ जड़ के पास देकर सिंचाई आपको कर देनी है। दूसरा खाद, जब बुवाई से फसल आपकी 50 से 55 दिन की होती है तो 1 बोरी यूरिया और इसके अलावा 5 से 7 किलोग्राम इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार को जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। इन दोनों डोज को दीजिए, आपकी फसल एकदम बेहतरीन रिजल्ट और परिणाम देखने को भी आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो गेहूं की फसल पर केवल एक स्प्रे की ही ज़रूरत होती है, जैसे कीट आते हैं, माहू, चेपा और इसके अलावा फंगस आते हैं, रस्ट आता है, लूज स्मट आता है, करनाल बंट आता है और पीला रतुआ भी आता है और सघन पेस्ट जैसे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 ml को और इसके साथ ही आपको लेना है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC को 350 ml। इन दोनों को 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है जब गेहूं की फसल 45 से 55 दिन की होती है, तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों स्प्रे करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से गेहूं ज़रूरत से ज़्यादा हाइट नहीं होती है और ना ही गेहूं गिरती है और बालियों की लंबाई बेहतरीन तरीके से भी होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है घैडा कंपनी का चमत्कार या फिर वासिक कंपनी की लिहोसिन दवा। तो घैडा कंपनी का चमत्कार 200 ml को 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जब बालियां निकल रही हों तो आप लिहोसिन के साथ B20 या बोरोन को 20% में दोनों को मिक्स करके एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। आइए जानते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के सरल उपाय। अभी हमने जो खाद का शेड्यूल बताया है और हमारे किसान भाई खाद देने के बाद भी पीलापन दूर नहीं होता है, पीलापन नज़र आता है, तो आप वाटर सेल्युबल खाद NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की होती है तो आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। और जब आपकी फसल बालियां निकल रही होती हैं तब आप 05234 को 1 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो उपयोग कर भी सकते हैं। यदि पीलापन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है
NPK की स्प्रे करने की। अब बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं का जीवन चक्र। यह वैरायटी पर निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी, कुछ वैरायटियाँ अर्ली वैरायटी व कुछ लेट वैरायटी, लेकिन जीवन चक्र लगभग 4 महीने के आसपास ही होता है। हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों बात करते हैं उपज उत्पादन के बारे में। गेहूं का उपज उत्पादन वैरायटी पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है और सिंचाई और खाद के डोज पर निर्भर करता है। 24 से 26 कुंतल के आसपास प्रति एकड़ में उत्पादन होता है और कई स्थानों पर लगभग 18 से 19 और 20 कुंतल की दर से भी उत्पादन होता है। बात कर लेते हैं खर्च के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से पता है कि 1 एकड़ में कितनी लागत लग जाती है, क्योंकि इसमें जुताई का खर्च, खाद का खर्च, बीज स्प्रे का और इसके अलावा कटाई और खरपतवार नाशक और इसके अलावा और भी अन्य खर्च लगते हैं। तो खर्च बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से पता है कि 1 एकड़ में कितना खर्च लगता है और आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, पूरा शेड्यूल बताया है। इसके बाद बात करते हैं आवश्यक बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी होती हैं गेहूं की फसल पर। विशेष ध्यान रखना चाहिए सिंचाई पर। इसके अलावा खरपतवार नाशक का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो पहले यह ध्यान जरूर दें कि पौधों की जड़ के पास या फिर कहें तो खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तभी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें। अगर आपके खेत में बिल्कुल नमी नहीं है तब उस स्थिति में आप स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा उन्नत किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए, जो आपके एरिया के हिसाब से अच्छी वैरायटी हो उसका ही चयन करके अच्छी पैदावार लेनी चाहिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।